मक्का के करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों ने दोबारा से पंखाजूर में कांकेर जाने वाली मुख्य सड़क को बाधित कर रखा था एवं आरोपी सुमन राय के घर का घेराव कर किसानों ने आत्महत्या करने की धमकी दी, जिससे पूरे पंखाजूर का माहौल एक चिंता का विषय बन गया था। मामले की गंभीरता को देखकर कांकेर एसपी सुलभ कुमार सिन्हा पहुंचे, पंखाजूर किसानों के साथ बातचीत की और मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मिले हैं, बातचीत हुई है, प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द एक सार्थक और सकारात्मक रास्ता निकाला जा सके। पंखाजूर में पिछले कुछ दिनों से मक्का खरीदी को लेकर के एक इशू चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ने कई सारे किसानों से मक्का खरीदा है और उसका पेमेंट वो नहीं कर पाया है। तो इस संबंध में जब पहले हमको शिकायत मिली थी तो हमने वैधानिक कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी का अपराध भी दर्ज किया था और जो अक्यूज्ड है उसको हमने रिमांड पे भी भेजा है। तो पैसे वापसी को लेकर के जो किसान हैं, आज उन लोगों ने एक प्रदर्शन जैसा यहाँ पे किया था, चक्का जाम का भी माहौल बना था। तो उन्हीं से बात करने के लिए और एक रास्ता निकालने के लिए हम यहाँ पे अपनी टीम के साथ में हम लोग आए थे। करीबन 1 महीना हुआ मक्का दिया इनके पास, 5 लाख के मक्का दिया हूँ, 5 लाख रुपया का। 6 दिन के बाद करके ये लोग मक्का लिया था। लेने का बाद आज 1 महीना हुआ, हमारा पैसा ये लोग नहीं दिया है। ये लोग सब एजेंट द्वारा हम लोग व्यापारी को दिया था, ये लोग सब भाग के गया है। जो मालिक है सुमन ट्रेडर्स, वो अभी शासन बोलता है वो जेल में है। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील कुमार सोनी ने आज संसदीय कार्यालय में अग्निपथ योजना को लेकर पत्रकारों से चर्चा की और कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। देश के कुछ तत्व ट्रेनों में आग लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार देश में युवाओं की फौज खड़ी करना चाहती है। कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन युवाओं को राष्ट्रभक्ति और अनुशासन देने की ऐसी कोई योजना कांग्रेस नहीं ला सकी। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। शक्तिशाली भारत के निर्माण में अग्निपथ योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। फौज में भर्ती युवाओं को अनेकों सुविधाएं प्राप्त होंगी और सुविधाओं के साथ साथ प्रोत्साहन राशि और लगभग 48 लाख रुपये तक का बीमा सुविधा भी होगी। और राष्ट्रभक्त युवाओं की फौज खड़े करने की योजना है और इस योजना में जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसके भविष्य को संवारने की योजना है। लेकिन देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक भ्रम पैदा करके जो है करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान करवाने का काम कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगाने का काम कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 17.5 साल का नवयुवक, क्या उसको कोई रोजगार देने कि कभी कांग्रेस सरकार की इतने लंबे समय तक कोई योजना रही है? क्या इस प्रकार की योजना आई है कि जिसके अंदर में देश के अंदर में एक अनुशासित नौजवानों की फौज खड़ी हो? लेकिन भ्रम फैलाएंगे, अराजकता फैलाएंगे। इस बात को इन लोगों ने जो किया है ये निंदनीय है। उस नौजवान को 17.5 साल से ऊपर के नौजवान जिसकी आयु 21 तक के थी उसको 23 किया कोविड के कारण। उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा। ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि इससे जो है उसको 4 सालों के अंदर एक फौज के साथ में काम करने का अवसर मिलेगा और फौज के अंदर में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा। नए भारत के निर्माण के अंदर में उससे हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इस बात का अवसर मिलेगा और उसको जो है आने वाले 4 साल में जो है वो 4,67,000 से लेकर 6,92,000 तक का उसको पैकेज मिलेगा। साथ में 4 साल के बाद अगर वो 25% लोग हैं उनको मिलिट्री में जाने का अवसर मिलेगा। अगर वो नहीं जा पाए तो उनको एक मुश्त जो है वो 11,71,000 रुपये मिलेगा। लगभग जो है वो 18-20 लाख रुपए इन 4 सालों में अर्जित करके अनन्य काम करने का उसके पास में अवसर होगा और ये ट्रेनिंग के अंदर में एक विशेष चिन्ह उसको मिलेगा जो उसके भविष्य के अंदर में काम आएगा। कहीं भी अनेक नौकरियों। कोरबा जिले के रिंग रोड पर एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई, जहां बालको से रिंग रोड की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर सीधे पेड़ से टकराते हुए पलट गई।
और पुल के नीचे जा गिरी, जिसमें रमेश सूर्यवंशी पिता द्वारिका प्रसाद सूर्यवंशी की मृत्यु हो गई। वहीं 2 लोगों का इलाज जारी है। घटना की सूचना पर 112 में क्या बता भैया, अभी तो आया हूं। विवेक जोशी आरक्षक के साथ चालक संदीप रात्रे द्वारा मौके पर पहुंच नाजुक स्थिति में घायलों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। क्या बता भैया, अभी तो आया हूं।